हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एजे यादव फ्रॉम MPIC रुधौली बस्ती। स्टूडेंट्स, हम लोग कक्षा 11 का पहला पाठ हॉर्नबिल का पहला पाठ द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का पहला भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे भाग को पढ़ाने जा रहे हैं और आज इस पाठ को हम अंजाम तक पहुंचा देंगे। तो आपने पहले पाठ में पढ़ा था लेखक और उसके दादी माँ के बीच बहुत ही घनिष्ठ रिलेशनशिप था। वह अपने दादी के साथ रहता था क्योंकि उसके माता पिता शहर में सेटल होने के लिए चले गए थे। वह अपने दादी के बारे में बताया था कि उसकी दादी माँ बहुत बूढ़ी थी और इतनी बूढ़ी थी कि जितनी बूढ़ी इससे ज़्यादा बूढ़ी हो ही नहीं सकती थी। उनके बारे में कहा जाता है कि वह युवा थी और सुंदर थी, लेकिन ये थोड़ा सा अतिशयोक्त लगता है। इस पर विश्वास करना बड़ा कठिन होता है, लेखक को खुद यकीन नहीं होता है। लेखक के दादाजी का भी थोड़ा सा परिचय दिया गया था। वो भी लगभग काफ़ी उम्र के दिखाई पड़ते थे और उनके पास भी एक पत्नी थी। इस पर भी विश्वास करना बड़ा कठिन होता था। आपने लेखक के माध्यम से जाना था कि उसकी दादी थोड़ी सी मोटी थी, उनकी कमर झुकी हुई थी, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं और वह पूरे दिन पूरे घर में टहलती रहती थी, आंगन में टहलती रहती थी, हाथ में माला जपते हुए, प्रार्थना बुदबुदाते हुए। लेखक को सुबह तैयार करना, उसके स्लेट को प्रदान करना, कलम को प्रदान करना, साथ साथ स्कूल जाना और स्कूल जाते समय जब वहाँ से लौटते थे पढ़ करके तो रास्ते में कुत्तों को बासी रोटी खिलाना, ये सारे कार्यक्रम लेखक अपनी दादी के साथ किया करता था। लेखक का बहुत दोस्ताना रिश्ता था अपनी दादी के साथ। आपने पढ़ा था कि कुछ दिनों के बाद जब लेखक के माता पिता शहर में सेट हो गए तो वह लोग लेखक और उसके दादी माँ को अपने पास बुला लिए। यहाँ पर इनके मित्रता के बीच एक बदलाव का दौर आया था, एक टर्निंग पॉइंट आया था। ये लोग वहाँ साथ साथ रहते थे। लेखक एक अंग्रेजी मीडियम विद्यालय में पढ़ने जाता था बाई बस से, लेकिन लेखक की दादी माँ उसके इस पढ़ाई से संतुष्ट नहीं होती थी, क्योंकि जब उससे पूछती थी कि आज स्कूल में क्या पढ़ाया गया तो लेखक कहता था आज मुझे न्यूटन का नियम कह लीजिए, लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ाया गया, साइंस के कुछ पाठ पढ़ाए गए, आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया गया, पृथ्वी गोल है इसके बारे में बताया गया। इससे बहुत दुखी होती थी। उनका मानना था कि विद्यालयों में कम से कम देवी देवताओं भगवान के बारे में तो पढ़ाया जाना ही चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें वहाँ नहीं पढ़ाई जाती थी। इसलिए लेखक की दादी में बहुत दुखी होती थी और एक दिन तो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी जब लेखक ने ये कहा था कि आज मेरे स्कूल में हम लोगों को म्यूजिक लेसन दिया गया। लेखक की दादी माँ इतना दुखी हो गई थी कि उनका मानना था कि संगीत केवल वेश्याओं और भिखारियों के लिए है, यह सज्जन लोगों के लिए नहीं है और विद्यालय में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और बहुत काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन उनके शांति का मतलब था असहमति। ये हम लोग यहाँ तक पढ़े थे। अब देखिए, सी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर दैट। इस घटना के बाद उन्होंने लेखक से बहुत कम ही बात किया था। हमको यहाँ से पढ़ना है व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी। हम लोग कहानी यहाँ से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय में गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे खुद के रहने के लिए कमरा दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अब मेरे और दादी के बीच जो एक कड़ी थी, मित्रता की कड़ी थी, वो लगभग टूट गई थी। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रिजाइनेशन। मेरे दादी माँ ने अपने तन्हाई को इस्तीफे के साथ स्वीकार कर लिया था। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। वह बहुत मुश्किल से अपने घूमने वाले पहिए को छोड़ती थी। यानी हमें लगता है वो स्पिनिंग व्हील किसे कहेंगे? घूमता हुआ पहिया, यानी वो या तो तकली रही हो या तो सूत काटने की कोई मशीन रही हो या जो भी रहा हो, वह अपने स्पिनिंग व्हील को मुश्किल से छोड़ती थी किसी से बात करने के लिए। फॉर सनराइज टू सनसेट, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, सी सैट बाई हर व्हील, वह अपने पहिए के पास बैठी रहती थी, स्पिनिंग उसको घुमाते हुए, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना करते हुए। रिसाइट माने उच्चारण करना होता है, प्रार्थना का उच्चारण करते हुए, पहिए को घुमाते हुए, सुबह से ले करके
सूर्यास्त तक बैठती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय, सुबह से शाम तक तो ये काम होता था, लेकिन केवल दोपहर के समय सी रिलैक्स्ड फॉर ए व्हाइल, वह थोड़े समय के लिए आराम करती थी, टू फीड द स्पैरोज, गौरैया को कुछ खिलाने के लिए। इन दोपहर में कुछ समय के लिए, थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करती थी, क्योंकि उस समय उन्हें चिड़ियों को भोजन खिलाना था, भोजन चुगाना था। ऐसी अवस्था में वो थोड़ा सा फ्री होती थी। व्हाइल सी सैट इन द वरामदा, जब वो वरामदा में बैठती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, रोटी के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते हुए जब बरामदा में बैठती थी, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर, हजारों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों ओर इकट्ठा हो जाती थीं, क्रिएटिंग ए वेरिएबल बेडलाम ऑफ चर्पिंग, बहुत प्रकार के, अनेक प्रकार के कोलाहल, चहचहाहट रूपी कोलाहल को करते हुए वे उसके चारों ओर, उसके दादी माँ के चारों ओर इकट्ठा हो जाया करते थे। सम केम, कुछ चिड़ियाँ तो आती थीं, एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, और उनके पैरों पर बैठ जाती थीं। लेखक कह रहा है चिड़ियाँ इतनी चाहने लगी थी दादी माँ को कि वह आकर के उसके पैरों पर बैठ जाया करती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ तो इतनी घुल मिल गई थी कि दादी के कंधों पर बैठ जाया करती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ तो इतने चाहने वाले हो गए थे कि उनके सिर पर भी बैठ जाया करते थे। इन चिड़ियों के प्रति दादी माँ का प्यार देखिए, चूँकि चिड़ियों को दाना चुगाती थी, ये चिड़ियाँ बहुत फ्रेंडली हो गई थी दादी माँ के साथ। कुछ उनके पैर पर बैठ जाती थी, कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी, कुछ उनके सिर पर बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराती थी। पक्षियों के इस प्यार पर वह मुस्कुराती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन वह उनको कभी भगाती नहीं थी। चाहे जिस पार्ट पर बैठें, दादी माँ उन्हें कभी भगाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यह उनके लिए दिन का सबसे बेहतरीन, सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था। यानी जिस समय वह चिड़ियों को दोपहर के समय दाना चुगाती थी, यह उनके दिन का सबसे हैप्पीएस्ट टाइम, सबसे प्रसन्नता से भरा हुआ समय हुआ करता था। आइए आपको अगले पैराग्राफ में ले चलते हैं। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, लेखक कह रहा जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर, तो मुझे पूरा यकीन था, माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मेरी दादी माँ थोड़ा सा परेशान होंगी। ऐसा यकीन था मुझे कि मेरी दादी माँ मुझे विदेश जाते हुए देख करके, सुन करके थोड़ा सा डिस्टर्ब होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, और मैं 5 साल के लिए बाहर रहूँगा। एंड एट हर एज, और ऐसी अवस्था में, उनकी इस अवस्था में, वन कुड नेवर टेल, कोई भी कुछ कह नहीं सकता था कि उनके साथ क्या हो जाता। लौट आने के बाद पता नहीं फिर मुलाकात होगी या नहीं होगी। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ ऐसा कर सकती थी, उनको जरा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो यहाँ तक कि भावुक भी नहीं हुई, जरा सा भी संवेदनशील नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई। बट डिड नॉट टॉक, लेकिन बात नहीं की। आर्सो एनी इमोशन, और ना ही किसी भावना को प्रकट किया उन्होंने। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके ओंठ प्रार्थना में हिल रहे थे, यानी प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना के रूप में ओंठ बुदबुदा रहे थे। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मन, उनका मस्तिष्क प्रार्थना में गुम हो चुका था। हर फिंगर्स वेर बिजी टेलिंग द ब्रेड्स ऑफ रोजरी, उनकी अंगुलियाँ जो उनके हाथ में माला थी, उनके दानों पर चल रही थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, बहुत धीरे से, बहुत शांति से उन्होंने मेरे माथे का चुम्बन किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं वहाँ से प्रस्थान किया, आई चेरिस्ड द मोस्ट मॉइस्ट इम्प्रिंट, तो मैंने उस भीगे हुए छाप को बहुत प्यार किया। एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, जो संभवतः हम दोनों के बीच शारीरिक संपर्क का अंतिम निशान था। इस निशान को मैंने बहुत चाहा, बहुत प्यार किया, बहुत ही पसंद किया।
यानी इस पैराग्राफ में लेखक विदेश में पढ़ाई के लिए जा रहा था, तो उसकी दादी माँ सेंटिमेंटल नहीं हुई, उन्होंने किसी प्रकार का इमोशन प्रकट नहीं किया। वह उसको विदा करने के लिए स्टेशन पर गई और केवल प्रार्थना के रूप में उनके मुंह चलते रहे, उनके हाथ की अंगुलियां उनके माला के दानों पर चलती रहीं और उन्होंने एक प्यार भरा चुंबन लेखक के माथे पर किया और इस नम छाप को लेखक बहुत पसंद करने लगा। और मुझे लगता है, या लेखक को भी लगता था, कि यह उसके और उसके दादी की माँ के बीच लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था। आइए आगे देखते हैं। बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं होना था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम। अभी भी दादी माँ जिंदा हैं। आफ्टर 5 years, 5 सालों के बाद, आई केम बैक होम, मैं वापस घर आ गया। एंड वाज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे मिला स्टेशन पर ही, जहाँ से विदा हुआ था उसी जगह पर पुनः मैं अपने दादी माँ से मिला। शी डिड नॉट लुक डे ओल्डर, शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर। लेखक कह रहा है 5 साल और बीत गए, लेकिन वह एक दिन की और बूढ़ी नहीं दिख रही थी, अर्थात जितनी बूढ़ी 5 साल पहले दिख रही थी, सेम कंडीशन, सेम पोजीशन आज भी दिख रही है। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, आज भी उनके पास कोई समय नहीं था कुछ कहने के लिए। एंड व्हाइल शी क्लेस्ड मी इन हर आर्म्स, और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में जकड़ा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तो मैं उनके प्रार्थना करने वाले उच्चारणों को बहुत भली भांति सुन सकता था। केवल उनके मुंह बुदबुदा रहे थे, कुछ प्रार्थना के रूप में हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आगमन के प्रथम दिन पर, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वेयर विथ हर स्पायरोज, उनके जो प्रसन्नचित समय थे वो गौरैयों के साथ भी थे। हुम सी फेड लॉन्गर, जिनको वह बहुत लंबे समय से खिला रही थी। एंड विथ फ्रीबलेस रिव्यूज, और उनको बेकार के डांट भी देती रहती थी, उनके साथ भी आज वो बहुत खुश थी। यानी दादी माँ इस पैराग्राफ में लेखक के 5 साल के बाद लौटने पर बहुत खुश हुई थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, चूँकि पोता 5 साल बाद लौट करके आया है तो दादी माँ का खुश होना तो लाजमी है। इन द इवनिंग, शाम के समय, ए चेंज केम ओवर हर, उनमें एक परिवर्तन आ गया। ध्यान दीजिए, शाम के समय दादी माँ में एक अचानक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उस दिन पहली बार ऐसा था शायद जिस दिन उन्होंने कोई प्रार्थना नहीं किया। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पास पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गाट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ढोल लिया। ढोल समझते हैं, बजाने वाला एक यंत्र है। वो कहीं से एक पुराना ढोल ले ली। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया उन्होंने। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। फॉर सेवरल आवर्स का मतलब कई घंटों तक। सी थम्प्ड द साइगिंग स्किन ऑफ द डेपिलेटेड ड्रम, कई घंटों तक उस टूटे फूटे ढोल पर उनके सूखे हुए हाथ या उनके सिकुड़े हुए हाथ थपथपाते रहे। एंड सैंग द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और योद्धा के घर वापसी पर वो गाती रही, काफ़ी देर तक खुशियाँ मनाती रहीं। यानी ये पैराग्राफ दिखा रहा है कि जो ढोल थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, टूटी फूटी ढोल थी, उसके खाल हमें लगता है टूट चुके थे, फट चुके थे। ऐसे ढोल को वो बजाते हुए, गाते हुए अपने पोते के घर वापसी पर खुशियाँ मना रही थी। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवरस्टेनिंग, हमें फुसलाना पड़ा उनको। वी हैड टू परसुएड हर, हमको उन्हें फुसलाना पड़ा। टू स्टॉप, रुकने के लिए। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, अधिक समस्या से बचने के लिए हमें उनको रोकने के लिए फुसलाना पड़ा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम, यह पहला ऐसा अवसर था। सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जान रहा हूँ। दैट शी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने आज प्रार्थना नहीं किया था। यानी आज पहली बार था कि पोते के आने की खुशी में उन्होंने अपने आराध्य, अपने भगवान, अपने ईश्वर की प्रार्थना छोड़ करके अपने पोते के आने की खुशी में उन्होंने नाचना गाना पसंद किया। आइए
हम लोग अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, सी वॉज टेकन इल, वह बीमार हो गई। अब इतनी वृद्धावस्था में उछल कूद होगी तो बीमारी तो होनी ही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वह बीमार पड़ गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, ये थोड़ा सा हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने कहा हमसे कि ये सब खत्म हो जाएगा, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। बट माई ग्रैंड मदर थाट, लेकिन मेरी दादी माँ ने सोचा डिफरेंटली, अलग तरीके से। मेरी दादी माँ ने अलग तरह से सोचा, उन्हें शायद एहसास हो गया था कि अब हमें इस दुनिया में ज़्यादा लंबे दौर तक नहीं रहना है। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वाज नियर, उन्होंने हम लोगों से कहा कि अब मेरा अंत निकट आ गया है। शी सेड दैट, उन्होंने ये भी कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोजेज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ, अपने जीवन के अंतिम अध्याय के खत्म होने के कुछ घंटे पहले उन्होंने कहा सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया था। ओमिट माने मिटाना होता है, यहाँ बंद करना से तात्पर्य होगा उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया था। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह और समय हम लोगों के साथ बर्बाद नहीं करना चाहती थी हमसे बातें करके। यानी इसमें देखा आपने, शी सेड दैट, उन्होंने ये कहा था सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने कहा कि अब उनके जीवन के अंतिम अध्याय का समापन होने वाला कुछ ही घंटों में और उन्होंने प्रार्थना करना बंद कर दिया है। इसीलिए उन्होंने उचित समझा कि परिवार के लोगों से बातें ना करके अब प्रार्थना पूजा पाठ कुछ कर लिया जाए। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोधों का नज़रअंदाज कर दिया, हमारे विरोधों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुल्ली इन बेड, वह शांतिपूर्वक बेड में लेट गई। प्रेइंग, प्रार्थना करते हुए, एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपने उसी माला का उच्चारण करते हुए, माला को जपते हुए बेड पर लेट गई। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, यहाँ तक कि हम लोग कुछ संदेह कर पाते, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके ओंठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनके हाथ में जो माला थी वह उनके निर्जीव अंगुलियों से नीचे गिर गई। ए पीसफुल पायलर सप्रेड ऑन फेस, एक शांति पीलापन उनके चेहरे पर छा गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम लोग जान गए कि अब वह इस दुनिया में नहीं है। तो इस पैराग्राफ में आपने देखा कि दादी माँ अपने जीवन के अंतिम समय में परिवार के लोगों से बात करने के बजाय भगवान की पूजा पाठ करना पसंद किया। शांति से लेट करके उन्होंने अपने हाथ में माला को जपना शुरू किया, प्रेयर बुदबुदाना शुरू किया, और कुछ ही देर के बाद उनके ओंठ हिलना बंद हो गए, उनके हाथ से उनकी माला गिर गई और चेहरे पर एक पीलिमा छा गई और वो मर गई। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने उनको बेड पर से उठाया। एंड एज इट कस्टमरी, और जैसा कि वहाँ का रीति रिवाज था, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको ज़मीन पर लिटाया गया, रख दिया गया। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, और उनको एक लाल कफन से ढक दिया गया। ये वहाँ की परंपरा रही होगी। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह कुछ घंटों के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, हम लोग उनको अकेला छोड़ दिए थे उनके अंतिम संस्कार की कुछ व्यवस्थाओं को संपन्न करने के लिए हम उनको अकेला छोड़ दिए थे। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट हर रूम, हम लोग उनके कमरे में गए थे। विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, एक स्ट्रेचर लेकर के हम लोग गए थे, उनको लाया जाए और दाह संस्कार वाली प्रक्रिया संपन्न हो। तो हम लोग इस काम के लिए वहाँ जब कमरे में गए, द सन वाज सेटिंग, उस समय सूर्य अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके कमरे को प्रकाशित कर दिया था। एंड बरामदा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वह बरामदा एक सुनहरी किरणों से प्रकाशमान हो चुका था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड,
हम लोग आंगन में आधी दूरी कवर करने के पश्चात रुक गए। ऑल ओवर द बरामदा, पूरे बरामदे के ऊपर, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, जहाँ पर वह मरी हुई पड़ी थी, एंड स्टिफ रैप्ड इन रेड श्राउड, और लाल रंग के कफन में लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों की संख्या में गौरैयाँ फर्श पर बिखरी हुई बैठी थीं। देर वाज नो चर्पिंग, आज कोई चहचहाट नहीं थी, आज कोई कोलाहल नहीं था, आज कोई शोरगुल नहीं हो रहा था। क्या शानदार श्रद्धांजलि है पक्षियों का एक मानव के प्रति। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हम लोगों ने चिड़ियों के प्रति बड़ा दया महसूस किया, बहुत दुख महसूस किया। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माता जी उन चिड़ियों के लिए कुछ ब्रेड लेकर के आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने इस रोटी को टुकड़ों में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी तरीके से जैसे मेरी दादी माँ किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इस टुकड़ों को उनकी तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, गौरैयों ने रोटी की तरफ ध्यान तक नहीं दिया। क्या दुख है, क्या गम है, किसी के जाने का क्या दर्द है इन चिड़ियों के पास। हम लोग इसको महसूस कर सकते हैं कि चिड़ियाँ कितनी गमगीन हैं। आज उनकी अभिभाविका इस दुनिया को छोड़कर चली गई हैं। व्हेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, जब हम लोग अपनी दादी माँ के शव को, डेड बॉडी को वहाँ से उठाकर ले गए। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे लोग धीरे से चुपके से उड़ गईं। नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह मेहतर ने, जो झाड़ू लगाने वाला होता है, उसने उस रोटी के टुकड़ों को साफ किया और उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा पाठ खत्म हो जाता है। इस पाठ को हम लोगों ने बहुत ही बखूबी तरीके से पढ़ा। एक दादी माँ का कितना शानदार चित्रण हम लोगों ने पढ़ा कि उन्हें अपने पोते से कितना प्यार था, उनको पक्षियों से कितना प्यार था, उनको किस प्रकार लेखक ने अपना एक फ्रेंड के रूप में स्वीकार किया था। बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप हम लोगों ने देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग इसके 60 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।